आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है फ्रेंड्स। आज के हम इस वीडियो में क्लास 10th सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं फ्रेंड। जितना सारा यह प्रश्न है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न। अगर आप इन प्रश्न को ध्यान से पढ़ लेते हो तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। और यहाँ से हमारा क्या होता है, 2 नंबर का प्रश्न होता है, 4 नंबर का, 6 नंबर, मतलब जितना हमारा अंक बनता है यहाँ से हमारा सभी आपका वर्णात्मक प्रश्न तैयार यहाँ से हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, बस लास्ट तक वीडियो को देख लेना फ्रेंड। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो ये जो सारा प्रश्न है आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएगा। और आपको क्या करना है, इन सभी प्रश्न को चाहे जैसे करके भी, चाहे रट के, चाहे समझ के बस याद कर लेना और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमारा पहला जो क्वेश्चन करा कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का प्रमुख कारण बताना। ये जो हमारा प्रश्न है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाने वाला प्रश्न है, ठीक है। कह रहा कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का कारण बताना, ठीक है। तो आपको इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ना और समझना है, ठीक है। और आप क्या करेंगे, इन सभी प्रश्न को अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पर देखो दूसरा जो प्रश्न करा कि असहयोग आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे, आपको ये बताना, ठीक है। जो असहयोग जो आंदोलन, इसका सबसे जो प्रमुख जो कारण है आपको ये भी बताना है। तो आपको क्या करना, जो असहयोग आंदोलन है इसको भी अच्छी तरह से तैयार कर लेना। अब यहाँ पर देखो हमारा क्या कि संघवाद का क्या अर्थ है, कह रहा है कि संघवाद का क्या अर्थ है। तो आपको इस प्रश्न को भी तैयार कर लेना और ये भी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा सामाजिक विज्ञान का। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को तभी लाइक करना। और ना अगर आप इसका MCQ चाहते हैं सामाजिक विज्ञान का, तो मैंने सामाजिक विज्ञान का मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ करा दिया हूँ, ठीक है। उसको भी देखना चाहते हो तो उसको भी देख सकते हो। अब यहाँ पर कह रहा है कि फ्रांस की क्रांति के क्या कारण थे, आपको बताना है। और ये जो क्वेश्चन है फ्रांस की क्रांति का कारण, यह हर साल पूछा जाता है। हमारा 7 सेट बनता है, यह हमारा 4 या 5 सेटों में ये पूछा जाने वाला प्रश्न है जो कि हर साल पूछा जाता है। तो आपको फ्रांस की क्रांति के जो प्रमुख जो कारण है आपको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। अब यहाँ पर देखिए हमारा 5वां जो प्रश्न कह रहा है कि वियना की संधि क्या थी। तो जो वियना की संधि थी आपको बताना है। वियना जो हमारा संधि हुआ था 1815 में हुआ था। आपको क्या करना है, इसके प्रमुख कारण बताना, मतलब वियना संधि से जितना हमारा रिलेटेड कंसेप्ट है आपको इन सभी को पढ़ लेना और आपको ज़रूर इसको तैयार करके जाना है। मैं जितना प्रश्न बता रहा हूँ लगभग 19 प्रश्न बताऊँगा और इससे बाहर आपको प्रश्न देखने को नहीं मिलेंगे। बस आपको इन्हीं प्रश्न को बार बार पढ़ना और अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। अब यहाँ पर देखो हमारा 6वां प्रश्न है कि इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, ठीक है। इटली का जो जर्मनी का जो एकीकरण का जो हमारा प्रक्रिया, ये 100% आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा, ठीक है। आप देखना फ्रेंड ना, इटली का एकीकरण चाहे 4 नंबर में आपसे पूछेगा, चाहे आपसे 6 नंबर में पूछेगा, लेकिन इटली का जो एकीकरण है, जर्मनी का जो एकीकरण है, भैया इसको जरूर तैयार करके जाना क्योंकि ये बोर्ड में हर साल पूछा जाने वाला प्रश्न है, ठीक है। तो इटली का जो एकीकरण है, जर्मनी का जो एकीकरण है, आपको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। अब यहाँ पर देखो 8वां प्रश्न करा कि महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए आंदोलन को क्या करना, आपको वर्णन करना, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन फ्रेंड हमारा 8वां, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। कहा कि महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए ना आपको जो 3 आंदोलन थे उनका क्या करना भैया, वर्णन करना। और ये भी क्वेश्चन ना हर साल पूछा जाने वाला प्रश्न है, बस पूछने का तरीका बदल सकता है, लेकिन मैं जितना प्रश्न कराऊंगा इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आपको अच्छी तरह से लास्ट तक वीडियो को जरूर देख लेना है। और आप जब पेपर दे के आएंगे तो आप मिलाना या मतलब मैच कराना देखेंगे, यहीं से सारा प्रश्न आएगा ना। कह रहा है कि महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए आपको क्या करना, आंदोलन का वर्णन करना। अब यहाँ पर देखो हमारा नाम जो क्वेश्चन कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था, आपको इसको भी अच्छी तरह से तैयार कर लेना। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था क्या था, आपको इसको अच्छी तरह से तैयार कर लेना, रटना नहीं है। अगर नहीं याद होता है
तो आप सब कमेंट करना, मैं आप सभी को जो ये पूरा क्वेश्चन इसका सलूशन करा दूंगा और समझा दूंगा और बहुत ही आसान तरीके से, और आप सभी को रटने की आवश्यकता तो बिल्कुल नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर देखो कह रहा है कि हमारा 10वां प्रश्न, भारत में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारण बताइए। ये जो क्वेश्चन है ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, मैं जितना सारा क्वेश्चन बता रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, इसलिए आपको अच्छी तरह से मैं जितना प्रश्न बता रहा हूँ बस इन्हीं प्रश्न को आपको तैयार कर लेना है। करें कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारण बताना। ठीक है, इसको भी तैयार कर लेना। अब यहाँ पर 11वां प्रश्न करें कि असहयोग आंदोलन क्या था, आपको इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना। ठीक है, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब यहाँ पर देखो 12वां जो प्रश्न करा कि संगठित एवं असंगठित क्षेत्र में हमारा अंतर बताइए। ठीक है, ये हमारा हाफ ईयरली में पूछा जाने वाला प्रश्न है, फिर हमारा अर्धवार्षिक में भी पूछा जाता है प्रश्न है। ठीक है, ये जो प्रश्न है ना संगठित असंगठित, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये भी ना 2020 से लगातार पूछा जाने वाला प्रश्न है। ठीक है, जितना सारा प्रश्न बता रहा हूँ बस आपको इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेना और आपको ना दूसरा प्रश्न तैयार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पर 13वां जो हमारा प्रश्न कह रहा है कि भारत में वन्य जीव संरक्षण के उपाय बताइए। ठीक है, ये भी जो प्रश्न है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी जो क्वेश्चन है हमारा 13वां बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कह रहा है कि भारत में वन्य जीव संरक्षण के आपको उपाय बताना है। अब यहाँ पर देखो 14 जो क्वेश्चन कह रहा है कि खिलाफत आंदोलन क्या था, तो खिलाफत आंदोलन क्या था आपको खिलाफत आंदोलन के बारे में बताना है। ठीक है, आप सभी को इन सभी प्रश्न को अच्छी तरह से तैयार कर लेना। देखिए फ्रेंड ना, अगर आप इस सभी प्रश्न को तैयार कर लेते हो तो मैं आपसे ना वादा करता हूं कि आप अगर अच्छी तरह से लिख के आओगे कॉपी में ना, तो यहां से आपका ना 50 अंक पूरा मिल जाएगा। और आपका जो बहुविकल्पी वाला प्रश्न मैंने उसको बार बार करा दिया, अगर आप उसको अभी तक आपने नहीं देखा तो अभी जाके लाइव में कराया हुआ प्रश्न फटाफट देख लो। ठीक है, और वहीं से सारा प्रश्न आएगा। ठीक है, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, गारंटी के साथ कह रहा हूँ 100% नहीं बल्कि 200% गारंटी की यही सारा प्रश्न आएगा। अब यहाँ पर चलते हम आगे के क्वेश्चन को देख लेते हैं। 15वां क्वेश्चन करा कि महामंदी का क्या आशय, इसके प्रमुख कारण बताइए। ये जो प्रश्न है ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारा बहुविकल्पीय में भी पूछा जाता है और यहाँ पर हमारा 4 नंबर में फिर हमारा 6 नंबर में भी पूछ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये प्रश्न है महामंदी का क्या आशय है, आपको इसको अच्छी तरह से जरूर तैयार कर लेना है। 16वां क्वेश्चन करा कि संघवाद क्या है। ठीक है, संघवाद का आपको अर्थ बताना कि हमारा संघवाद क्या है। ठीक है, जितना मैं प्रश्न बता रहा हूँ आपको अच्छी तरह से तैयार कर लेना। अब यहाँ पर देखो 17वां जो क्वेश्चन करा कि विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं, आपको इसको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो करा कि जातिवाद क्या है, भारतीय लोकतंत्र में इसकी क्या भूमिका है। ठीक है, आप अगर जातिवाद तैयार कर लेते हो ना तो आपका इससे बहुत ही ना प्रश्न तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जहाँ पर ना हमारा वाद लग जाता है, इसका अर्थ ये होता है उसी को बढ़ावा देना। ठीक है, तो यहाँ पर जातिवाद क्या है, भारतीय लोकतंत्र में इसकी क्या भूमिका है, आपको बताना है। प्रश्न को अच्छी तरह से समझ लेना। ठीक है, समझ लेना। अगर आप सब ना इन प्रश्न को नहीं कर पाते हो तो कमेंट करना, मैं आप सभी को इनका सॉल्यूशन करा दूंगा और आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर देखो हमारा सबसे ये लास्ट प्रश्न है। ठीक है, कह रहा है कि भारत में पाई जाने वाली प्रमुख फसलों का आपको वर्णन करना। ठीक है, तो आप इन प्रश्नों को अच्छी तरह से तैयार कर लेना। ठीक है, तो फ्रेंड मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप सभी को ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देना, अगर चैनल पर नया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना।